मुसाफिर न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को प्रदीप दलाल की नमस्कार, राम राम। और पंजाब वालों को भाई सत श्री अकाल। अभी हम बैठे हैं एक तरपाल वाले झोपड़ी में। ऊपर दिखा दीजिए भाई कैमरे मैन एक बार, देखिए इसके अंदर बैठे हैं। अब आप भी सोच रहे होगे इसके अंदर ऐसा खास क्या है जो हम आपको इस झोपड़ी के बारे में बता रहे हैं। इसके अंदर खास वो बातें हैं जो आप तक बड़ी मीडिया नहीं पहुंचाई, अभी तक नहीं पहुंचाई और आगे भी शायद नहीं पहुंचा पाई। इस झोपड़ी के अंदर वो इंसान बैठे हुए हैं जिनकी उम्र यहाँ बैठने की नहीं थी, घरों में रहने की थी, इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं। इस झोपड़ी के अंदर वो यादें 2 महीने होने को है, वो जुड़ी हैं और वो लेके जाएंगे साथ, जो शायद कभी 70-72 साल में आई हैं और शायद ही कभी आ पाएंगी। इस झोपड़ी के अंदर लोगों ने खून पसीने से बनाई भी है, इसको सींचा भी है, और खाना पीना रहना एक एक चीज़ दिखा दीजिए पीछे भी और चारों तरफ। इस झोपड़ी के बारे में जितना भी बताया जाए ना उतना ही कम है। अब हम मुद्दे पे आते हैं। जो यहाँ हम बैठे हैं उनसे बात भी करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ पंजाब से भी आए हुए हैं। एक एक बात पहुँचाएंगे मुसाफिर न्यूज़ चैनल के नज़रिए से लोगों तक और अपने दर्शकों तक, सभी तक पूछेंगे उनसे। बहुत एक बहन जी मिली अभी हमें यहाँ, उनका परिचय पूछते हैं और फिर आगे औरों से बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम आपका? मैं सविता ढांडा वकील हूँ। मेरे घर वालों का काम खेती करना है। मुझे गांव से पढ़ा लिखा कर सुप्रीम कोर्ट तक मेरी माँ ने भेजा है। मैं धन्यवाद करती हूँ और इसलिए उसी फ़र्ज़ के नाते मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं कोई भी सेवा अगर कर पाऊँ इस टफ़ टाइम में, ऐसे किसानों के जो हालात हो गए हैं, तो मैं अपने आप को बड़ा धन्यवाद ही मानूँगी खुद से। आप महिला हैं, वकील भी हैं, ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने बोला सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उसमें 4 मेंबरों की कमेटी बनाई, उसमें से भूपेंद्र सिंह मान जो थे अपने, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे वो। तो आपके नज़रिए से किस कारण उन्होंने नाम वापस लिया होगा, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप वकील हैं, देश में विदेश में जहाँ भी देख रहे हैं, उनको बताइए थोड़ा। क्योंकि मान साहब ने कब फील किया होगा ऐसा कि शायद वो वहाँ पर किसानों के हक की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे किसान के सामने, क्योंकि उसमें जो बाकी के जो 3, अगर आप प्रोफाइल पर जाकर देखोगे, बाकी के जो 3 मेंबर हैं वो हमेशा किसान विरोधी रहे हैं, वो इन कंपनियों के एक्ट के हमेशा फेवर में रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मान साहब को ये लगा हुआ कि वहाँ पर वो किसानों के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इससे अच्छा है कि अगर आप किसी को अगर न्याय नहीं दिला सकते तो वहाँ से आप हट जाइए। मुझे फैसला अच्छा लगा मान साहब का। तो अब वो 3 सदस्यीय कमेटी बची हुई है, तो अब उसमें सुप्रीम कोर्ट और मेंबर बढ़ाएगा या किसानों की तरफ से? किसानों ने तो मना कर दिया कि हम कमेटी पे विश्वास नहीं करते और नई कमेटी कानून बनाए हैं तो सरकार ने बनाए और सरकार वापस ले। अब वकील आप ये बताइए, क्या संविधान में कुछ ऐसा है कि ये कानून वापस हो सकते हैं, या सरकार बोल रही है कि वापस नहीं होंगे, हो सकते हैं या नहीं? इसके लिए स्पेशल बेंच बनता है जिसमें कि फ्रेम होता है क्वेश्चन। तो अभी तक वो क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेम नहीं किया है वापस लेने वाला। अगर कोई भी कानून, वो अगर अल्ट्रा वायरस हम उसको बोलते हैं, हिंदी में थोड़ी माफ़ी चाहूँगी, अल्ट्रा वायरस अगर कोई भी एक्ट बनता है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे शायद आपको याद होगा मीसा एक्ट बना था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ही वापस किया था। केशवानंदन भारती के टाइम पे भी बहुत सारे एक्ट थे जो जमींदारों के खिलाफ थे, जो उनको उसमें बाद में सरकार ने ख़त्म कर दिया था। तो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उनको अपने पास बुलाकर उनका एग्जामिनेशन कर सकती है और उसके बाद अगर लगता है कि ये कानूनन सही नहीं है तो उनको ख़त्म भी कर सकती है फाइंडिंग देकर। तो ये कहीं ना कहीं ये कानून वापस रद्द हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये किसानों के खिलाफ कानून जो है वो किसानों के खिलाफ है या देश हित में नहीं है, तो कभी सुप्रीम कोर्ट ऐसी अथॉरिटी है, अपेक्स अथॉरिटी है कि वो कोई भी जो देश में गलत हो रहा है उसको शो मोटो अपने सामने लाकर उसको ख़त्म कर सकती है। कई हमारे दर्शक हमसे क्वेश्चन करते हैं, फ़ोन भी आते हैं और मैसेज भी करते हैं, पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के लिए होल्ड किया है। होल्ड का मतलब उन्होंने एक उदाहरण भी मेरे को दिया कि मान लीजिए हम ट्रेन से हम अमृतसर जा रहे हैं और लुधियाना स्टेशन पे थोड़ी देर चाय पानी के लिए रोक दिया, लेकिन ट्रेन तो पहुंचेगी ना उधर,
तो थोड़ी देर के लिए रुके हैं। नहीं, मुझे लगता है ये नज़रिया हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अभी मैं वकील होने के नाते, अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं है कि ये फेवर में है या नहीं है, तो वो कमेटी का जब डिसीजन आएगा शायद वो उसके बाद बोलेगी। किसी भी कानून को स्टे करने का मतलब था इसमें कि वो पहली नज़र में वो सही नहीं है, पहली ही नज़र में वो सही नहीं है, इसलिए उनको रोक दीजिए। जैसे अगर कोई भी केस हमारा मजबूत होता है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उसको स्टे देता है, मतलब कि वो पहली नज़र में सही नहीं है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने पहली नज़र में कानून को सही नहीं माना और इसलिए स्टे किया है। ये जो हमारे दर्शक देखेंगे इसको गौर कीजिए, पहली नज़र में बहन जी ने बताया इसलिए स्टे किया है, होल्ड किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट को लग रहा कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। कुछ और भी स्टूडेंट उनसे बात करें, थोड़ा आगे आ जाइए आप, और उनसे भी जानेंगे क्योंकि ये भी युवा हैं, स्टूडेंट है और जुड़े हुए कहीं ना कहीं से नहीं है। एक एक से बात करेंगे। आप पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रियंका है, मैं जुलाना जीन से आई हूँ। क्या नाम आपका? प्रियंका, जुलाना जीन से आई हूँ। आप स्टूडेंट हो? हाँ जी, मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा जी, डॉक्टर हो? हाँ जी। तो ये बताइए कि जो 18 जनवरी से हर साल महिला किसान दिवस मनाया जाएगा, आप भी महिला हो, स्टूडेंट भी हो, ये किसानों ने अच्छा किया है जो ये बहुत अच्छी परंपरा चलाई है किसानों ने। और एक बीजेपी की सांसद है हेमा मालिनी मथुरा से, उन्होंने बोला कि कुछ किसान यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं उनको यही नहीं पता कि हम किस लिए आए हुए हैं, या कुछ महिलाएं भी ऐसी बैठी हुई हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि हम क्या वापस कराना है इसमें और क्या बदलाव कराना है। ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सबको पता है कि 3 कानून है वो हमें अपने हित में चाहिए, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम माधुरी है, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आप कहाँ से आए हो? मैं जींद जुलाना से। ये तो थोड़ा सा है ना, आप जोर से बोलो। खाना नहीं खाया तो पहले खाना खा लेते हैं, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है? अब ये बताइए कि जो महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हो, शुरुआत हुई थी कि मुट्ठी भर लोग हैं, आपने देखा होगा, कितने लोग होंगे बताइए? पहले कम थे लेकिन धीरे धीरे इस बात को सबने समझने लग गए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, किसान है तो ही देश है, इसलिए उसके बाद से लोगों को जब से ये समझ में आने लगा सब इसमें जुड़ने लग गए। अब ये बताइए, अब जो लोग घरों में अभी बैठे हैं जिनको लग रहा है ये कानून सही है, उनको हमारे चैनल के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप बताइए, आप बताइए। मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये जो तीनों कानून है ये किसान हित में नहीं है और वो लोग अपने घरों से बाहर निकलें अभी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, और संघर्ष करें। और संघर्ष करें। कुछ और माताएं हैं। माता जी आप कहाँ से आए हो? हाँ, फिरोजपुर जिले से। थोड़ा आगे आ जाए भाई। तो आपको कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆ ਸਾਨੂੰ। आप माता जी कहाँ से आए? फरीदकोट, पंजाब। तो आपको लग रहा है सरकार इतनी जल्दी मान जाएगी? नहीं मानूंगी, तो यहीं बैठे रहोगे? बैठे रहेंगे। तो ये भी बोल रही थी बैठे रहे। आप माता जी कहाँ से आए? फरीदकोट तो सरकार नहीं मान रही, यहीं बैठे रहोगे? पक्की गल्लां इत्थे हक लैन आए हैं, हक मिल जे असीं घरे जांदे रहांगे। ये भी बोल रही है हक लेने के लिए आए हैं, हक मिल जाए तो घर चले जाएं। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। आप कहाँ से आए हो? रोहतक से। रोहतक से। आपको क्या लग रहा है सरकार जल्दी मान जाएगी? अब तो बातचीत का सिलसिला भी बंद कर दिया सरकार। अभी इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। तो नहीं मानेगी तो आप यहीं बैठे रहोगे? हाँ, बैठे रहेंगे। तो फिर आगे और जो ट्रैक्टर मार्च निकलेगा उसमें आप लोग जाओगे? हाँ, जाएंगे। दिल्ली हम किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, तो हम तो जाएंगे। अपना हक लेने आए हैं, हक लेके रहेंगे। आप कहाँ से आए हो जी? फरीदकोट, पंजाब से आए हैं। आप जो अभी किसानों ने आह्वान किया था 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए, पहले तो सरकार भी मना कर रही थी, बोल रही थी कि गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, इससे कानून व्यवस्था खराब हो जाए। अब परमिशन दे दिया है कि आप जाइए और परेड कीजिए, तो आप लोग जाओगे उधर? बिल्कुल जाएंगे। परेड बिल्कुल शांतिमय तरीके से होगी? परेड बिल्कुल शांतिपूर्वक होगी। हम ऐसा नहीं चाहते कोई किसी को प्रॉब्लम आए। हम उसको जो ट्रैफिक का कंट्रोल भी है वो हमारे किसानों के पास है, जो ट्रैफिक भी चलेगा उसका कंट्रोल भी हम खुद किसान करेंगे और चाहेंगे कि किसी तरह में कोई गड़बड़ ना हो और अच्छी तरह ये जो हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा आज़ादी का दिवस है, इसको अच्छी तरह मनाया जा सके। और सरकार को भी चाहिए कि इस हमारे गणतंत्र दिवस पे हमको भी इतना ही अधिकार है जितना आम नागरिक को है। हमका भी अधिकार है कि हम भी इस गणतंत्र दिवस में भाग ले सकें और पीसफुल भाग ले सकें।
भाग ले सके और पीसफुल भाग ले सके। अभी आप लोगों ने देखा एक एक बात का, बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट की वकील थी, उन्होंने भी बताया और लोगों से भी बात किया। तो अभी ये निचोड़ कुल मिला के ये लग रहा कि जो परेड होगी, जो अफवाह फैलाई हुई थी कि अहिंसा फैलाएंगे, ये करेंगे, किसानों ने आश्वासन दिया कि शांतिमय तरीके से हम परेड करेंगे। 26 जनवरी का तिरंगा लगा के ट्रैक्टरों पे हम परेड निकालेंगे और कोई अव्यवस्था हम नहीं फैलाएंगे। अब देखते हैं 26 जनवरी को कितनी लंबी परेड होगी, लेकिन किसान एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि ऐसी परेड होगी जो आज तक नहीं देखी हो, इतनी लंबी परेड होगी, ट्रैक्टरों पे शानदार तिरंगा लहराता हुआ जाएगा, जो भारत की शान है, भारत का प्रतीक है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मुसाफिर न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। टीकरी बॉर्डर से मैं प्रदीप दलाल, धन्यवाद।